अध्यक्ष मंडल में हूँ और इसीलिए मेरी थोड़ी सी आदत ये रहती है कि ट्राइब के लिए मैं ज़्यादा स्टडी करना चाहती हूँ। यहाँ क्या है ये मैं पहली बार आई हूँ, इसलिए इतना मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पूरे विश्व में आदिवासियों की एक जैसी स्थिति है, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे अदर देशों में है, सभी के साथ एक जैसा ही हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है और आदिवासियों को दबाया जा रहा है। तो मैं कुछ मेन बातें बताऊंगी, संवैधानिक बातें बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इस तरह का वो नहीं करूंगी। और 9 अगस्त के बारे में मैं सोचती हूँ यहाँ जो गुरुजी हैं उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने बताया है कि वो कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारा इन्होंने अच्छी तरह, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इतना महत्वपूर्ण है कि सारी राजनीति पार्टियों से या सारे स्वार्थों से अलग होके वहाँ जो 400 लोग यूएनओ में गए और उन्होंने जिस तरह की बहस की और उन्होंने जिस तरह की अपनी बात रखी, वो चाहे धर्मगुरु थे, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, चाहे वो और किसी तरह से थे, लेकिन उस मीटिंग में 400 हमारे पूर्वज हमारे जो अग्रणी कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के अपनी बात रखने के लिए एक दिन मुकर होना चाहिए और वो दिन आज का मुकर हुआ है। आज के दिन हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ी है वो है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमें हमारा खान पान और जल जंगल जमीन का है। यहाँ जल जंगल जमीन की क्या स्थिति है मैं नहीं जानती, लेकिन आज अभी 30 तारीख को एक अमेंडमेंट गया है सरकार को, उसमें ये कहा गया है कि साहब जितना भी आदिवासियों के पास में जल जंगल जमीन है और वो अवैध है, आप भले वहाँ 40 सालों से 70 सालों से रह रहे हैं, लेकिन वो अवैध है, आपको पट्टा नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा। आपकी ग्राम सभा की जो कार्यकाल है, ग्राम सभा का जो नियम है उसको कमज़ोर किया गया है, पैसा कानून कमज़ोर किया गया है और कई तरीके से हमको भटकाया गया है। और भटकाया इसलिए गया है कि हमारे सिवा किसी के पास ज़मीन है नहीं और यहाँ के पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट घरानों को या जो कंपनियां हैं उनको ज़मीनें चाहिए। वो ज़मीनें कहाँ से मिलेगी? और सरकार कौन सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और भी सरकार हो, उन सब की मंशा एक जैसी है, वो सब पूंजीपतियों के साथ हैं, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि ये आदिवासी जाएगा कहाँ, क्या करेगा? भटक के मर जाएगा, मजदूरी पे निर्भर हो जाएगा, हमारी परिवार जो है वो बिखरेंगे, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास में सामना करने के सिवा एक भी रास्ता नहीं है। क्योंकि आप पांचवी अनुसूची को ले लो, यहाँ है कि नहीं है, लेकिन जब ग्राम सभा को कमज़ोर कर रहे हैं, पैसा कानून को कमज़ोर कर रहे हैं, तो फिर हमारे सामने है क्या? क्योंकि यही चीज़ एक संवैधानिक अधिकार है जो हमको बार बार खड़ा होने के लिए आग्रह करता है। यही एक संवैधानिक अधिकार है जो हमको आगे लाने की बात करता है, वो हमको बात करने की जो इजाज़त देता है। तो वो सारी चीज़ें अगर कमज़ोर हो जाती हैं तो आप बताइए, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। बहुत पहले यहाँ हमारे राष्ट्रपति का जिक्र भी हुआ, हम जानते हैं, मैंने खुद ने अप्लाई किया था कि साहब हम स्वागत करेंगे आदिवासियों को, जो ऐसे संगठन हैं जो ट्राइब के लिए लड़ना चाहते हैं, उन संगठनों को वो परमिशन नहीं दे रहे हैं उनको मिलने के लिए।
ये स्थिति है। तो हम क्या करेंगे, ये आप सबको सोचना है। और विशेषकर जो सोच बनानी है वो यहाँ नौजवानों को बनानी है। हमारी उम्र तो 60 तक आ गई है, कुछ साल और जिएंगे और मर जाएंगे, लेकिन नौजवान जो है उनके बच्चों को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। नौजवान है वो उनके बच्चों को कहाँ ले जाके पढ़ाना चाहते हैं। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, पुरुष और स्त्री दोनों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे लिए शिक्षा भी सुरक्षित कहाँ है। शिक्षा में संशोधन हो रहा है, हमको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उस शिक्षा में सारा जो हो रहा है वो निजीकरण में जा रहा है। क्या आपके पास पैसा है इतना जो बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, मैं तो नहीं पढ़ा पाती। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रास्ता कौन सा है, और यदि हमारा रास्ता कौन सा है ये नहीं देखते हैं तो हम ऐसे कितने भी फंक्शन कर लें, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए विशेषकर मैं नौजवानों को आह्वान करती हूँ कि आदिवासी हनहुक के खिलाफ भी लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा था, और जो आज़ादी के टाइम पे भी लड़ा था, और उसके बाद जो राजा महाराजा थे उनके खिलाफ भी लड़ा था। तो आदिवासी हमेशा लड़ता रहा है, तब भी वो अपनी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, हमें जो संविधान में मिला है, संवैधानिक अधिकार मिले हैं, वो हम लोग को नहीं मिल पाया है। वो नहीं, हमारी 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, ये सारी लागू करने ही नहीं दे रहे। जब ग्राम सभा को ही हटा रहे हो तो फिर क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, और यदि नहीं समझते हैं तो फिर हमारी लड़ाई खड़ी की खड़ी रहेगी। मैं 2-3 चीज़ें कहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ के लोगों को कि जो ये विश्व आदिवासी दिवस मना है, मैंने खुद ने 7 लोगों से तैयार किया है उदयपुर में। आप बताइए कि उस टाइम लोग घृणा करते थे, 7 लोग थे फर्स्ट मैंने जो आदिवासी दिवस मनाया उस टाइम पे। धीरे धीरे 20 हुए, 25 हुए, यूँ करते करते आज बहुत सैलाब उमड़ गया है। लेकिन उस विश्व आदिवासी दिवस को कुछ लोगों ने बिल्कुल अलग दिशा में दिया है। वो चाहते हैं कि आखिर ये कैसे इसको हम करेंगे। तो कहीं विकास का नाम दे देते हैं, कहीं किस बात का नाम दे देते हैं, और आदिवासी अपनी जगह पे ही है। किसका विकास हो गया? आप में से बहुत ज़्यादा विकास किसी का हुआ है क्या? हो सकता है कुछ नौकरी कर रहे हैं, उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपने तरीके से कर लिया, या कुछ राजनीति में आए, उन्होंने अपने तरीके से कर लिया, लेकिन आम समाज का विकास नहीं हुआ है। और आम समाज में जो विकास के लिए चाहे स्कूलें बनानी हो, चाहे कोई और कंपनियां खोजनी हो, या इस तरह की जो समस्या आ रही है, वो तो आदिवासियों से जमीन ले रहे हैं ना, बेचारों को डरा के ले रहे हैं, डरा के ले रहे हैं। अभी देखिए आप बहुत ज़्यादा इस पे प्रकाश डालेंगे, चाहे कौन सी भी सरकार आएगी वो डालेगी, इसलिए कि निजीकरण को पनपने के लिए ही ये सारे अमेंडमेंट ला रहे हैं ये। तो हमें सोचना पड़ेगा भाई हम कैसे जिएंगे। मैं शायद यहाँ जो राजनीतिज्ञ हैं उनको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो तिरंगा का जो उत्सव मना रहे हैं, भाई साहब, तिरंगा मेरे दिल में है, हमने आज़ादी ली है, हमारी जान से भी प्यारा है। आज हम घर घर लगाने की जो बात कर रहे हैं, मेरे आदिवासियों के पास में, बहुत सारों के पास में मकान नहीं है। कौन से मकान पे लगाओगे, कौन से घर पे लगाओगे? ये शर्म की बात है, एक तरह की बेवकूफ बनाने की बात है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें समझना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ वो करना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन वाले संगठन से हूँ,
तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप समझो। बाकी मेरा यहाँ व्यर्थ होगा आना और जाना। मैं उदयपुर में भी कर सकती थी और उदयपुर में सबसे ज़्यादा मेरा संघर्ष रहता है, क्योंकि वहाँ सारे जनरल लोग विरोध करते हैं। ये विदेशी है, ये जो 9 अगस्त है वो विदेशी है, तुम क्यों करते हो। और सबसे ज़्यादा बात उन लोगों के साथ होती है जो, मैं अगर नाम ले लूँ तो आप नाराज़ होंगे, लेकिन आरएसएस बहुत ज़्यादा विरोधी है इसका। वो आदिवासी को आदिवासी नहीं समझना चाहता है। हमको बिल्कुल मेरा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, इसके बारे में सारा समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे, राजनीति अपनी जगह आप खूब कीजिए, आप मर्जी आए उसको वोट दीजिए, लेकिन समाज को एक जगह बिठाना पड़ेगा, तब जाके हम मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये चाहे वो नौकरी करते हैं उनके लिए लागू होता है, चाहे राजनीति में है उनके लिए। अरे भाई, मैं एक बात बताऊं कि अगर हम बिखर जाते हैं और सारा ये जो आरक्षण से जो भी चीज़ आ रही है वो अगर बिखर जाते हैं तो हमारा आरक्षण ही नहीं देगा, तो आपको कौन से लोग आपको बिठा देंगे पदों पे। इसलिए हमको समझना पड़ेगा और इस समझाइश के साथ हमको चलना पड़ेगा कि आगे हमें क्या करना है, अन्यथा हम लोग बहुत डूब जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि समझो, समझने के बाद में कौन हमारा है कौन पराया है ये आपको परखना पड़ेगा। अंधाधुंध आंखें बंद करके मत कहिए। मुझे दुख हुआ, एक साथी कह रहा था कि जंगल से आप हट जाओ। क्यों भाई, हमारे बाप दादा रहते आए हैं जंगलों में, तो हम क्यों हटें? हम 60-70 सालों से वहाँ रह रहे हैं, हम क्यों हटें? वो हमारी धरती है। इस आदिवासी जो प्रथम मनुष्य है उसने अपने तरीके से उसमें जीना सीखा है। आपका कब फॉरेस्ट आया है, फॉरेस्ट कब आया और कब आप हटा रहे हो, ये भी समझना पड़ेगा, और क्यों हटा रहे हो ये भी समझना पड़ेगा। आज अगर आप देखें तो हमारे हिंदुस्तान में भी कई लोगों को मारा जा रहा है, कई लोगों को, इसीलिए कि वो ज़मीन छोड़ना नहीं चाह रहे। और ज़मीन छोड़ के वो जाएंगे कहाँ? आप देखिए, ये एक स्टैचू गुजरात में जो लगा, उसमें जो भी विस्थापित हुए आज रोड पे भटक रहे हैं, उनका क्या होगा ये हम नहीं जानते। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें और सीखें। आप ये 9 अगस्त का मतलब है कि हमारी संस्कृति जिंदा रहे, और संस्कृति जिंदा रहने का कारण क्या है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं आदिवासी के, अगर आपके पास में संस्कृति नहीं है, आपका पहनावा नहीं है, आपका खान पान नहीं है, आपका रहन सहन नहीं है, तो आपको वो जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं आदिवासी होने के, वो शायद नहीं बनेगा। ऐसा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सुराग छोड़ रही है। ये मैं आपको कहने के बाद में मैं मेरा स्थान ग्रहण करूंगी। आपका ज़्यादा